नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टॉपिक पे बात करेंगे जो लोगों को समझने में काफी कंफ्यूजन होती है। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के बीच का डिफरेंस हम समझेंगे कि इन टर्म्स का क्या मतलब है, कैसे रिलेटेड हैं और इनका क्या असर होता है इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इंसॉल्वेंसी की। इंसॉल्वेंसी एक फाइनेंशियल स्टेट है जहां एक व्यक्ति या कंपनी अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पाता है, मतलब वो अपने डेट्स को ड्यू डेट से पहले पे नहीं कर पाते। इंसॉल्वेंसी के दो टाइप्स होते हैं। पहला है कैश फ्लो इंसॉल्वेंसी। ये तब होता है जब किसी व्यक्ति या बिजनेस के पास अपने डेट्स को पे करने के लिए कैश या लिक्विड एसेट्स नहीं होते। उनके पास वैल्यूएबल एसेट्स हो सकते हैं जैसे प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन वो उन्हें जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरा है बैलेंस शीट इंसॉल्वेंसी। ये तब होता है जब किसी व्यक्ति या बिजनेस के लाइबिलिटीज असेट से ज्यादा होते हैं। इन अदर वर्ड्स, उनके टोटल डेट्स उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू से ज्यादा होते हैं। बात करें बैंक्रप्सी की, ये एक लीगल प्रोसीजर है जो इंसॉल्वेंट इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस को उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में मदद करता है। ये एक तरीका है उनके लिए अपने डेट्स को रिस्ट्रक्चर करने का या उन्हें डिस्चार्ज करने का। डिपेंड करता है बैंक्रप्सी फाइल करने के टाइप पे। इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस के लिए अलग अलग बैंक्रप्सी लॉज और प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन इसके दो मेन टाइप्स हैं। पहला है बैंक्रप्सी फॉर इंडिविजुअल्स। इसे लिक्विडेशन बैंक्रप्सी भी कहते हैं। इस प्रोसेस में कोर्ट अपॉइंटेड ट्रस्टी डेटर के नॉन एग्जम्प्ट एसेट को बेचता है ताकि जितना हो सके उतना डेट पे ऑफ किया जा सके। बाकी बचे हुए अनपेड डेट्स को फिर डिस्चार्ज कर दिया जाता है और डेटर को उन डेट्स को पे करने का लीगल ऑब्लिगेशन नहीं रहता। और सेकंड है बैंक्रप्सी फॉर बिजनेसेस। ये एक रीऑर्गेनाइजेशन बैंक्रप्सी है जो बिजनेसेस को अपने डेट्स को रिस्ट्रक्चर करने और चलाने के लिए अलाउ करता है। बिजनेस क्रेडिटर्स के साथ मिलकर एक रीपेमेंट प्लान बनाता है जो बैंक्रप्सी कोर्ट द्वारा अप्रूव होना चाहिए। अब हमने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के डेफिनेशन तो समझ चुके हैं, तो चलिए इनके बीच के डिफरेंसेस को अच्छे से समझते हैं। पहला है इंसॉल्वेंसी एक फाइनेंशियल स्टेट है जबकि बैंक्रप्सी एक लीगल प्रोसेस है। इंसॉल्वेंसी डेट्स को पे करने की इनेबिलिटी को डिस्क्राइब करता है, जबकि बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने वाला एक लीगल प्रोसीजर है। दूसरा है बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी का सॉल्यूशन हो सकता है। जब कोई इंडिविजुअल या बिजनेस इंसॉल्वेंट होता है, बैंक्रप्सी फाइल करके उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का एक तरीका हो सकता है और उनके डेट्स को रिस्ट्रक्चर या डिस्चार्ज कर सकता है। तीसरा है कि सभी इंसॉल्वेंट इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस बैंक्रप्सी फाइल नहीं करते। कुछ इंसॉल्वेंट लोग या कंपनीज अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, जैसे क्रेडिटर्स के साथ नेगोशिएट करना, एसेट बेचना या नई फाइनेंसिंग हासिल करना। तो दोस्तों, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी रिलेटेड हैं लेकिन अलग कॉन्सेप्ट हैं। इंसॉल्वेंसी एक फाइनेंशियल स्टेट है जहां एक व्यक्ति या बिजनेस अपने डेट्स ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पाता, जबकि बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने वाला एक लीगल प्रोसीजर है। आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको फाइनेंस से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।